फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूर्स फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता था कि एसएससी जीडी की जो नोटिफिकेशन है वो आपका 5 सितंबर से शुरू होने वाला है। और यहाँ पर मुख्य बातें जो दी गई है वो मैं आपको पहले एक बार बता दूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बीएसएससी इंटर स्तरीय द्वितीय का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा भी, तो किसके माध्यम से होगा वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए, पहले इस एप्लीकेशन की बात करें तो 5 सितंबर से 14 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आपने पेमेंट नहीं भी करते हैं तो लास्ट डेट आपका पेमेंट का 15 अक्टूबर रखा गया, ठीक है। वहीं अगर आपको कोई गड़बड़ी आती है करेक्शन करने के लिए, आपका 5/11 से लेकर के 7/11 तक आप इस फॉर्म को एप्लीकेशन को जो है करेक्शन कर सकते हैं। वहीं एग्ज़ाम तिथि की बात करें तो जनवरी से फरवरी मंथ का यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है। ये एक्सपेक्टेड है, मैक्सिमम संभावना इसी डेट पर हो जाएगी। तो जनवरी से फरवरी अगर आपका ये एग्ज़ाम है तो आपको अभी से भी फॉर्म भरने की शुरुआती तिथि से अगर बात करें तो कम से कम 4 से 5 महीने का समय आपको दिया जा रहा है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है उस पर हम बात करें दोस्तों, ठीक है। तो देखिए, 1 मिनट यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा कि जो आपका एग्ज़ाम है वो कई सारे लैंग्वेज में होगा। यहाँ पे 12 लैंग्वेज की बात की गई है। उर्दू, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, गुजराती, हिंदी, सभी में आपका एग्ज़ाम लगभग हो ही जाएगा। और नीचे आइएगा तो नीचे देखिए वैकेंसीज़ की जो है वो टोटल वैकेंसी कितने हैं वो बताया गया है। पे लेवल की अगर बात करें दोस्तों तो देखिए यहाँ पे लेवल 1 लिखा जाता है। पे स्केल लेवल 1 18,000 से लेकर के 56,900 रुपये तक का पोस्ट ऑफ सिपोई इन द एनसीबी एंड पे लेवल अदर के लिए जो है 21,700 से 69,100 रुपये फॉर अदर पोस्ट। यानी जितने भी पोस्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं इन सभी का वेतन आपका लेवल 3 के अंतर्गत आएगा। यानी कि अभी भी आप मान के चल सकते हैं कम से कम 35 नहीं आप कह सकते हैं कि अगर इसमें डीए वगैरह अदर अलाउंस जुटते हैं तो लगभग 40,000 के आसपास आपका सैलरी बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल पोस्ट की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएसएफ के सबसे अधिक पोस्ट हर बार आते हैं, इस बार भी आए हैं। 15,654 है पुरुष प्लस महिला। अगर सिर्फ पुरुष की बात करें तो 13,306 पोस्ट हैं। वहीं सीआरपीएफ की बात करें तो यहाँ पर आपको 6,430 पोस्ट हैं पुरुषों के लिए। और टोटल महिलाओं की बात करें तो 715 महिलाओं को जोड़ दिया जाए तो 7,145 पुरुषों के लिए। यहाँ पे सीआरपीएफ की अगर बात करें तो 11,299 पोस्ट हैं और टोटल 11,541 होंगे जब महिलाओं की ये पोस्ट जुड़ जाएंगे। वहीं एसएसबी की बात करें तो आपका 819 है। उसके बाद आईटीबीपी की बात करें तो 2564 है। वहीं अगर एआर की बात में असर राइफल की बात करें तो 1148। उसके बाद अगर बात करें एसएसएफ का 35 और एनसीबी का 11। ये सारे सीटें भी बढ़ने की संभावना है। ये एक्सपेक्टेड अभी का हिसाब से है, जब वैकेंसी का रिजल्ट आने को होगा तो लमसम सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। वहीं टोटल बात करें पुरुषों के लिए 35,612 सीट है और महिलाओं को मिला करके 39,481 सीट है। ये सीटें बढ़ करके आपको मैं बता दूं दोस्तों कि अभी फ़िलहाल आप अप्रोक्स 40,000 समझ सकते हैं और इसमें 20,000 या 25,000 मान के चलिए बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और टोटल सीटों की संख्या यहाँ पे 65,000 हो जाएगी जब आपकी वैकेंसी कंप्लीट होने को रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो पूरा डिटेल दिया गया है इसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। देखिए 18 से 23 वर्ष रखा गया है जनरल वालों के लिए और ये 1 जनवरी 2025 के हिसाब से आपको यहाँ पे उम्र होना चाहिए। यानी कि आपका जो है 1/1/2007 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, 1/1/2007 के बाद का जन्म होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक मिनट, यहाँ पर बताया गया कैंडिडेट नोट बिफोर 1/1/2002 यानी कि 2/1/2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी कि कह सकते हैं 2002 के अंदर में ही होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए 2003 में आपका जन्म है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा गलती कर दिया। यहाँ पे कहने का मतलब है कि 2 जनवरी 2002 के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1/1/2007 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें यहाँ पे कही गई। यानी कि ये 18 साल वालों के लिए कहा गया है और ये आपका 23 साल वालों के लिए कहा गया, ठीक है। अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर SC/ST के 5 साल हैं, OBC के 3 साल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेन हम बात करें दोस्तों अब यहाँ पे सिलेबस के बारे में, ठीक है, क्योंकि बाकी सब चीज़ों पर हम लोग ज़्यादा गौर नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये सब आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि कितने % मार्क्स का जो है छूट मिलता है, तो ये आपका NCC अगर आप किए हुए हैं ABC ग्रेड में तो आपको 2%, 3% और 5% की हिसाब से आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपका एग्जामिनेशन का सिलेबस यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से है।
कि 80 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स के प्रत्येक क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें, यानी सिर्फ रीजनिंग 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के। वहीं अगर जनरल नॉलेज की बात करें जीके की, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। और मैथ की बात करें तो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे। और हिंदी या इंग्लिश कोई एक सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं, वो आपका 40 मार्क्स का रहेगा। इन टोटल 60 मिनट आपको टाइम मिलेंगे। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव मार्किंग में अच्छी खासी कमी की गई है। यानी कि आपको बता दें कि 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि आप 4 प्रश्न गलत करते हैं, ठीक है, 4 प्रश्न गलत करते हैं तो मात्र 1 मार्क्स कमेगा। यानी कि अगर एक प्रश्न को गलत करवाना है तो 8 प्रश्न अगर आपने गलत किया, यानी 8 प्रश्न आपके रॉन्ग होते हैं, तब जाके आपका एक सही जो आपका था वो हटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब साफ है दोस्तों कि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हर एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट लें, कम से कम 80 का 80 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट लें, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। तो ये सिलेबस आपका दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा, जो कि यहाँ पर बता दिया गया है कि 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको दौड़ने हैं, जो कि अच्छा समय देता है। पहले ये शुरुआत जब हुई थी तो 19-20 मिनट का टाइम दिया जाता था, लेकिन अभी अच्छा है। फीमेल की बात करें तो 1600 मीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में, ठीक है। वहीं अगर बात करें तो 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट में बताया गया है। और 800 मीटर 5 मिनट में आपको महिलाओं को बताया गया है। ये लद्दाख वाले के लिए है, नीचे का जो आप देख रहे हैं। और ये बाकी सभी लद्दाख को छोड़कर जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के लिए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइट की अगर बात करते हैं 170 हाइट होनी चाहिए मेल की, और फीमेल की 157 हाइट होनी चाहिए। और वहीं अगर कैटेगरी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में है तो आपका 162। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यानी कि ट्राइब एरिया में आते हैं तो 157 चाहिए हाइट। अगर आप शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीम्स एक्सपेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आपको 160 चाहिए। और अगर आप मान लीजिए डोगरा, मराठा और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्टेट यूटी वगैरह, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तो आपको 165 हाइट चाहिए। और नॉर्थ ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में है तो आपको 162 चाहिए। तो ये सारा चीज़ आपको दिया गया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो रिलैक्सेशन चेस्ट ऑफ कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपको नॉर्मली 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। ये कोई बड़ा मैटर नहीं है, ये आराम से आप इसमें क्वालिफाई कर जाएगा अगर आपके हाइट अच्छे खासे हैं तो, ठीक है। बाकी स्टेट वाइज वैकेंसी आपको जल्द दे दी जाएगी, ठीक है, तो उसके लिए आपको वेट करना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं दूसरा खबर पर। दोस्तों जैसा कि आपको बताने वाला हूं कि बीएसएससी इंटर स्तरीय द्वितीय का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा, तो किसके माध्यम से होगा। तो आप देख सकते हैं मैं बिहार का ही एक ऑफिशियल वेबसाइट खोल के रखा हूं, जो कि ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंट सिस्टम फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार का ये है। और सबसे नीचे में इसका डेवलपमेंट की अगर बात की, वेबसाइट की डेवलपमेंट किसने की, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि डिज़ाइन डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय टीसीएस लिमिटेड इन कोऑपरेशन विथ बेल्ट्रॉन। यानी दोस्तों ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं, इसको बनाने का काम टीसीएस ने किया है और कोऑपरेशन है इनका बेल्ट्रॉन के साथ, यानी कि बेल्ट्रॉन के साथ इनका साठगांठ चलता है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि बीएसएससी ने भी हाल ही में बताया था, अपने न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा था कि जो एग्ज़ाम का जिम्मा है वो बेल्ट्रॉन को दिया गया है एजेंसी चूज करने के लिए, ठीक है। अब चूँकि बेल्ट्रॉन तो इतने बुड़बक है नहीं कि इतना बड़ा एग्ज़ाम वो खुद लेना चाहेगी, यानी बेल्ट्रॉन से ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो नहीं पाएगा, ये डायरेक्ट टीसीएस को ही देगी, इतना समझ लीजिए। तो आपका एग्ज़ाम एनी हाउ टीसीएस के ही सेंटर पर टीसीएस से ही करवाई जाएगी और टीसीएस को ही ये टेंडर मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि बेल्ट्रॉन सक्षम नहीं है इतने बड़े एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने को भी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्ष भाव से। और बेल्ट्रॉन पर भी कई बार सवाल उठ खड़े हुए हैं छात्रों के माध्यम से, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए, ये एग्ज़ाम जब भी होगा तो टीसीएस से ही होगा। अदरवाइज अदर कंपनी बिहार में खास करके 25 लाख वैकेंसी का एग्ज़ाम करवाने में सक्षम नहीं है। अगर दूसरे कंपनी को देती है तो इसका विरोध किया जाएगा और एग्ज़ाम कैंसिल करवाया जाएगा, ऑफलाइन मोड में ही करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए और देखिए एक और खबर है कि 1.5 लाख और शिक्षकों की होगी नियुक्ति, मंत्री जी ने ये कहा है। बिहार में लगभग शिक्षक भर्ती बहुत ही ज़ोर शोरों पर चल रही है। 1.7 लाख पहले चली, फिर 84 हज़ार चली, फिर 96 हज़ार के आसपास चली, फिर 1.5 लाख, इन लगभग 4 से 5 लाख भर्ती देखने को मिल गया। अभी फ़िलहाल देखा जा रहा है 5.77 लाख हो चुकी है। तो ये अच्छी बहाली है उन शिक्षकों के लिए जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसमें जिनका मौका चूक गया वो समझ लीजिए कि सबसे बड़ा भाग्यहीन थे। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसीज़ के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसीज़ भी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। बस
जो सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला चल रहा है, ये मामला 9 सितंबर को ख़त्म हो जाएगी और 9 सितंबर के बाद आपको वैकेंसी में तेज़ी देखने को मिलेगी, चाहे वो पुराने आरक्षण नीति पे आए या नए आरक्षण नीति पे आए, लेकिन आपको वैकेंसी जरूर आएगी। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।